हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अब यहाँ पे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसके लिए यूज हुआ है, ये क्यों यूज हुआ है। तो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में अगर हम कोई डिस्कवर करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, एक होता है कि हम खोज कर रहे हैं अपने लिए, कोई काम कर रहे हैं। एक होता है पूरी वर्ल्ड या पूरी कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं या कोई डिस्कवरी कर रहे हैं जिससे सबका जो है एक होता है ना कि सबका फायदा हो जिसमें। तो वो माइंड क्या है, एक ट्रू ब्यूटीफुल माइंड है, क्योंकि उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। वो हम सबके लिए कर रहे हैं, और जो कुछ काम हम ऐसे करते हैं जो अपने लिए करते हैं या अपने फैमिली के लिए करते हैं, बट वो काम, वो डिस्कवरी, वो जो हम खोज करते हैं, पूरे वर्ल्ड जो उसका फायदा उठाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो यहाँ पे कौन से किसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड? आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं। और सबने जो है उनका नाम सुना होगा, वेल नोन है पूरे वर्ल्ड में कि किस तरह से उन्होंने एक रिवोल्यूशन लाई थे साइंस में, और इस तरफ उन्होंने किस तरह से खोज करी थी और किस तरह से उनका बचपन बीता था। ये सब हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं आइंस्टाइन के बारे में। उनकी थ्योरी जो है आज भी आप लोग पढ़ते होंगे, एनर्जी की है, रिलेटिविटी की है, मोमेंट की है। तो ये सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे कि किस तरह से उन्होंने एक जो है साइंस में जो क्या लाए थे, एक रिवोल्यूशन लाए थे, नया उन्होंने करके दिखाया था। और आज भी जो है उनको, उनकी थ्योरी जो है हम अभी भी पढ़ते हैं, क्लियर, किताबों में पढ़ते हैं। और उसी के कारण जो है आज हम लाइट जो हम देख रहे हैं, ये सारी जो है उन्हीं की खोज है। तो उन्होंने जो है सबके लिए खोज करी थी, ना कि पर्टिकुलर अपने लिए करी थी, पूरे वर्ल्ड के लिए करी थी। तो इसी को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस चैप्टर, आइंस्टाइन। और सब लोगों ने नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा इनके बारे में। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ही डिस्कवर्ड, और उन्होंने जिस तरह से डिस्कवर करा था, सारी खोजें करी थी, उनकी जो है थ्योरीज जो है आज भी हम जो है साइंस में पढ़ रहे हैं। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। Before we begin our chapter, let's know, we shall now read about a young German civil servant. अब कहाँ के रहने वाले थे वो, जर्मन के, clear, young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago in the summer of 1905. उन्होंने जो है एक साइंस के क्षेत्र में जो है किस तरह से एक रिवोल्यूशन लाए थे वो, when he was 26 years old, और जब वो 26 साल के थे, when he was 26 years old, तो किस तरह से उनकी जो है पब्लिश हुआ था in the summer of 1905, when he was 26 years old, published in quick succession of 4 ground breaking papers. अब ये क्या होते हैं बच्चों, 4 ground breaking papers? तो ध्यान से देखें सारे बच्चे कि क्या, व्हाट डू यू मीन बाय 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। ये क्या थे, अबाउट लाइट, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, लाइट की खोज करी थी, उसके बारे में पब्लिश हुआ था। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अब हमें पता है कि क्या है, कोई भी चीज है किसकी बनी है, पार्टिकल्स की है, या कोई भी मोशन हो रहा था, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। ये सारे क्या है, ये 4 पेपर्स जो है पब्लिश हुए थे उनके when he was 26 years old, 26 साल के थे। 4 ground breaking papers about, पहला क्या था, light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। इसको बोलते हैं 4, ये पब्लिश हुए थे उनके। His work took up only a few pages of scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. तो उनको किसके नाम से जाना जाता था, जीनियस से। क्यों बोलते थे जीनियस, क्योंकि वो इतने नॉलेजेबल थे, या कितने, मतलब किस तरह से उन्होंने डिस्कवरी करी थी, या इतने इंटेलिजेंट थे, और सारी सब सब्जेक्ट्स की उनको इतनी नॉलेज थी।
इन सबको क्या कहेंगे हम, उनको जीनियस, सिनोनिम फॉर जीनियस। तो आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस। क्लियर? तो उन्होंने जो है किस तरह से चेंज करे थे एक जो है पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल, बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑफ स्पेस टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन टू जीनियस। अगर हम जीनियस बोलेंगे तो हमारे माइंड में क्या आएगा, आपके माइंड में? अगर कोई किसी को हम जीनियस बोलेंगे कि उसका आईक्यू परफेक्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, सब सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो हमारी पिक्चर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर हमारे वर्ड आएगा जीनियस। तो यहाँ पे हम जो जीनियस की बात कर रहे हैं दैट इज आइंस्टाइन। 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल राइज। अभी भी वो राज कर रहे हैं, हम कह सकते हैं, इतने जीनियस थे। 50 साल उनकी जो है डेथ को हो गए हैं, बट स्टिल अभी भी उनको सब जानते हैं, अभी भी हम उनकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं उनके, और उन्हीं के कारण आज जो है हम लाइट जो है उसको देख सकते हैं। लाइट का जो खोज किसने करी थी, उन्होंने ही करी थी, राइट? तो उनकी थ्योरी रिलेटिविटी तो अभी हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि वी मीन कि आफ्टर 50 years ऑफ हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टिल राइट, अभी भी जो है एक तरह से राज कर रहे हैं, या हम जो है उनके लिए उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इतने जीनियस थे वो। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Destined for greatness का मतलब होता है कि महानता के लिए जो है उनका बॉर्न हुआ था। तो यहाँ पे कि इतने पॉपुलैरिटी वो गेन करेंगे, तो बॉर्न ऑन, तो डेट ऑफ बर्थ क्या होंगी, 14 मार्च 1879, where he was born, he was born in German city of Ulm। एक सिटी का नाम है अल्म, कहाँ पे है ये, जर्मन में। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, मतलब उनके किसी को इंडिकेशन नहीं थे कि ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, जैसा अभी हमने देखा कि कितनी पॉपुलैरिटी थी उनकी, उनकी जो थ्योरीज आज भी हम पढ़ रहे हैं, उसके उल्टा क्या, विपरीत। कॉन्ट्रेरी मीन्स विपरीत, अपोजिट। उनकी मदर क्या थॉट करती थी, उनके बारे में क्या सोचती थी। दिस मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक। फ्रीक माने कमजोर। कई बार होता है कि बच्चे को हम जो है जज नहीं कर पाते हैं कि बच्चे की मे बी ये इतना बड़ा जो है साइंटिस्ट बनेगा, या इतनी खोज करेगा, डिस्कवरी करेगा, ये उन्हें नहीं पता था। तो उनकी मदर जो है उल्टा क्या सोचती थी कि ही वॉज अ फ्रीक, कि कमजोर है ये। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्जर, और उन्हें लगता था कि इनका सिर जो है बहुत क्या है, बड़ा है। जैसे ऑर्डिनरी होते हैं, नॉर्मल होते हैं हेड, उससे जो है इनका सिर जो है बड़ा है। तो उन्हें लगता था कि नहीं नहीं, शी थॉट दैट ही वॉज अ फ्रीक। क्यों सोचती थी, बिकॉज उन्हें लगता था शी सीम कि उनका हेड कैसे है, टू लार्ज, बहुत बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, 2.5 years old, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। अब 2.5 साल की उम्र की हो गई थी उनके, बट अभी भी जो है उन्होंने बोलना नहीं सीखा था। ही वॉज नॉट टॉकिंग। When he finally did learn to speak, जब फाइनली वो कुछ बोलना सीखे थे, he uttered, तो क्या बोल रहे थे, uttered means बोलना, everything twice, हर बात को कितनी बारी बोलते थे, वो 2-2 बारी बोलते थे। तो कितने साल तक बच्चों उन्होंने बोलना नहीं सीखा था, 2.5 years। पर जब बोलना सीखा था तो एवरी जो बात बोलते थे वो he uttered everything twice, 2-2 बारी बोलते थे हर बात को। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring। अब आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि उनके जो है कौन बोलता था ब्रदर बोरिंग, तो आपको आंसर क्या देना है, प्लेमेट्स। तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि अपने जो है साथ के जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को किसकी कंपनी चाहिए, बच्चों की कंपनी चाहिए, तो उनके समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें बच्चों के साथ। और जो उनके प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ खेलते थे, वो उनको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग। क्या बोलते थे बच्चों, ब्रदर बोरिंग।
तो आगे क्वेश्चन आएगा तो सब याद रखें कि प्लेमेट्स क्या बोलते थे उन्हें, ब्रदर बोरिंग। किसको बोलते थे, आइंस्टाइन को। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। अब बच्चे की जो है प्रतिभा जो है पता चल जाती है, जब चाइल्डहुड में ही पता चल जाती है। तो वो किससे खेलते थे, मैकेनिकल टॉयज से। तो उससे पता चलता था कि उनका इंटरेस्ट किसमें है। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अब उनकी जो एक छोटी सी क्या थी, सिस्टर थी, न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो वो जब छोटी सी थी तो उनके मन में जो होता है ना, क्यूरियोसिटी रहती है। तो वो कहते थे, ही सेड टू हैव सेड, क्या बोलते थे कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, इसकी व्हील्स कहाँ है। तो यहाँ पे क्या है, ऑटो न्यूबॉर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend। अब यहाँ पे जो है किसी के बारे में बताया, आइंस्टाइन के बारे में बताया है, एक मैथमेटिशियन है, एंशियंट पुराने जो है। ऑटो न्यूबार द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स told a story about Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic, मतलब proved है। authentic means proved, as he was a later talker, late talker। जैसे कि वो क्या है, लेट टॉकर थे। लेट टॉकर मीन्स उन्होंने बोलना क्या सीखा था, बाद में सीखा था। आफ्टर 2.5 years old, 2.5 साल तक वो कुछ नहीं बोलते थे, बट जब बोलना सीखा था तो एवरीथिंग ही अटर्ड ट्वाइस, दो बारी हर चीज को बोलते थे। लेट टॉकर। His parents were worried। अब 2.5 साल तक अगर बच्चा नहीं बोलता है तो पेरेंट्स क्या होते हैं, दे वो वरी, सबको चिंता हो जाती है कि भाई कहीं ये डम तो नहीं है। तो ऐसे सिमिलरली उनके पेरेंट्स जो थे, दे वो वरी अबाउट हिम। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, एक बार रात का सपर किसको बोलते हैं, नाइट मील को। तो एक बार रात को जो है खाना खाने, डिनर करने बैठे थे। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और उन्होंने जो है बोलना शुरू करा था, जो चुप रहते थे एकदम से क्या बोला उन्होंने, द सूप इज टू हॉट। क्या बोला कि जो खाने के टेबल पे क्या बोला उन्होंने, डाइनिंग टेबल में, द सूप इज टू हॉट, कि ये जो सूप है ये क्या है, बहुत ज्यादा गर्म, इट्स टू हॉट। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। तो उन्हें लगा कि उनके पेरेंट्स को लगा कि अरे इन्होंने पहले क्यों नहीं एक शब्द बोला था, और डायरेक्ट क्या बोला है, पूरा सेंटेंस, द सूप इज टू हॉट। एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो उन्होंने क्या रिप्लाई में बोला कि अभी तक जो था सारी चीजें कैसी चल रही थी, स्मूथली चल रही थी, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो ये एक जो है किसने स्टोरी सुनाई, एंशियंट मैथमेटिक्स के टोल्ड अ स्टोरी अबाउट आइंस्टाइन, कि किस तरह से डाइनिंग टेबल पे उन्होंने जो है किस तरह से बोलना शुरू करा था, द सूप इज टू हॉट। अब मदर ने क्या सोचा था उनके बारे में, कि ही वाज अ फ्रीक, कमजोर है ये। और जो हेड मास्टर थे उनके, हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, अब कोई बच्चा बोल नहीं रहा है तो क्या बोलता है, अगर बोल नहीं रहा है या बातें नहीं कर रहा है तो उन्होंने कैसे जज कर लिया कि ये भाई थोड़ा सा क्या है, कमजोर है, इसका सिर बड़ा है। ये इनकी मदर के थॉट्स थे अबाउट आइंस्टाइन। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। अब उनके हेडमास्टर ने क्या बोला बच्चों, देखो कि उन्होंने बोला एक बारी, वंस ही टोल्ड हिज फादर, आइंस्टाइन के फादर को बोला कि जो भी प्रोफेशन ये अपना जो है चूज करते हैं ये मैटर नहीं करता, इट वुडंट मैटर, बट ही विल, और उन्होंने क्या कहा उनके बारे में कि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। कोई भी प्रोफेशन ले लेंगे ये सक्सेस नहीं होगी, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। हु टोल्ड टू हिज फादर, हेडमास्टर ने बोली थी ये बात। आइंस्टाइन began learning to play the violin। अब आइंस्टाइन ने क्या करा,
क्या बजाना शुरू करा? वायलिन। एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने क्या सीखा? वायलिन बजाना। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर को लगता था भाई ये वीक है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा चलो वायलिन ही सिखा देते हैं। तो व्हेन ही वाज 6 years old, तो उन्होंने क्या सीखना शुरू कर दिया? वायलिन। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू डू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी, क्योंकि मदर के थॉट्स क्या थे कि ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज फ्री। He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. और फाइनली जो है उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich. अब ऐसा नहीं था कि वो बुद्धू थे या पढ़ने में होशियार नहीं थे, जैसा लोग सोचते थे, उनके हेडमास्टर सोचते थे। फाइनली वो कहाँ गए? ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच। पढ़ने के लिए फर्दर कहाँ गए? फर्दर ही वेंट टू कंटिन्यू हिज स्टडी, कंटिन्यू टू हाई स्कूल टू मुनिच, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ उनकी फैमिली जो है ऑलरेडी मूव करी थी उन्होंने। व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जब कितने के थे वो? 15 months ओल्ड। जब 15 महीने के, 15 महीने का मतलब कितना होगा? 1 year प्लस हो गए, ठीक है। तो 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और सारे सब्जेक्ट्स में कैसे थे उनके? अच्छे नंबर थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। अब व्हाट इज रेजिमेंटेशन? अब रेजिमेंटेशन क्या होता है बच्चों? आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे ना, स्कूल की जो स्ट्रिक्टनेस है, जो डिसिप्लिन है, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि टाइम से आओ, ये करो, वो करो, पूरा डिसिप्लिन रहते हैं। तो उनको भी स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, ही हेटेड। कौन हेट करता था? आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। रूल्स रेगुलेशंस जो थे उनसे वो हेट करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और कई बार जो है आर्गुमेंट भी करते थे अपने टीचर के साथ। कौन? आइंस्टाइन। एट द एज ऑफ 15, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ there that he left the school for good. अब जब वो 15 years के हो गए तो उन्होंने क्या करा? क्योंकि उनको जो है स्कूल का डिसिप्लिन रेजिमेंटेशन जो है पसंद नहीं था, ही हेटेड। और कई बार इसके लिए वो आर्गुमेंट भी करते थे अपने टीचर से, और उन्होंने जो है फाइनली डिसाइड करा कि टू लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। क्योंकि अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा था, स्कूल में मन नहीं लग रहा था, स्ट्रिक्टनेस उन्हें पसंद नहीं थी, तो ही डिसाइडेड टू लेफ्ट द स्कूल। तो यहाँ पे हमने बच्चों क्या पढ़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का बॉर्न कब हुआ था? वॉज बॉर्न ऑन 14 March 1879। तो बॉर्न कब हुए थे? कहाँ पे हुए थे? जर्मन में। अर्ल में एक जगह है, सिटी, जर्मन सिटी ऑफ अर्ल। बच्चे उन्हें क्या बोलते थे? तो ये पॉइंट्स भी आप नोट करें कि प्लेमेट्स उसको बोलते थे ब्रदर बोरिंग। क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग। आगे क्वेश्चंस आएंगे इसलिए मैं अंडरलाइन कर दी हूं उनको कि ब्रदर बोरिंग कौन कहते थे? प्लेमेट्स। उनको किस चीज से खेलना पसंद था? मैकेनिकल टॉयज। हेडमास्टर ने क्या बोला था? वंस ही टोल्ड हिज फादर, आइंस्टाइन की कोई भी प्रोफेशन चूज करे बट ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। और उन्हें जो है किस चीज से? ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों। हेटेड, किससे हेट करते थे? स्कूल्स रेजिमेंटेशन। और उन्होंने क्या करा? ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स had moved to Milan.
अब उसे एक साल पहले जो प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स जो पेरेंट्स थे, इनके पेरेंट्स कहाँ पे मूव करा इन्होंने, मिलान, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब उन्होंने क्या करा, उनकी जो है मे भी ट्रांसफर हुआ है, तो दे शिफ्टेड टू मिलान एंड लेफ्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन विद रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों के यहाँ उनको छोड़ दिया। आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब बहुत ज्यादा जो है prolong, बहुत बहस हुई, डिस्कशन हुआ, और फाइनली आइंस्टाइन ने जो है गॉट हिज विश, की उनकी एक विश थी कि टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जो है वो चाहते थे, उनकी एक विश थी कि वहां पे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन मुनिच। उन्हें लगता था कि मुनिच से बेटर एजुकेशन कहाँ पे है और फ्रीडम कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। तो उनकी विश थी, और बहुत जो है प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद फाइनली डिसाइड हो गया। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और हमें सबको पता है कि फिजिक्स में जो उन्होंने खोज करी है, डिस्कवरी करी है, ज्यादातर उनको क्या है, गिफ्टेड थे, हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आप लोगों को पता होगा ना कि जिन बच्चों की जो है मैथ्स अच्छी होगी तो उनकी फिजिक्स भी अच्छी होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पे भी जो आइंस्टाइन थे, ही वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड। मैथमेटिक्स जो है बहुत अच्छी थी उनकी, एक तरह से गॉड गिफ्टेड था उनको, एंड इंटरेस्टेड, और उनका इंटरेस्ट इज टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स। जैसे आप लोग भी है, आप लोगों का भी एक पर्टिकुलर जो है फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आपका इंटरेस्ट वहीं पे होगा। तो अगर आपको फर्दर जो है हायर एजुकेशन करनी है तो उसी को हम लाइन पकड़ते हैं कि फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो हम फिजिक्स में एमएससी करेंगे, या बीएससी में हम चूज करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स करेंगे, या केमिस्ट्री हमारी अच्छी है तो हम केमिस्ट्री में एमएससी करेंगे, या बायो में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। तो जहां पे हमारा इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे आइंस्टाइन का जो इंटरेस्ट था, उनकी मैथ्स अच्छी थी बट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, फिजिक्स अच्छी लगती थी उनको। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। अब जब स्कूलिंग हो जाती है तो बच्चों कहाँ जाते हैं फर्दर स्टडी के लिए, यूनिवर्सिटी। स्कूलिंग कहाँ तक होती है, 12th तक। उसके बाद हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो फाइनली उनका जो था इंटरेस्ट किसकी तरफ था, इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। एंड आफ्टर finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो ये जो अंडरलाइन करें ये देख लें, हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल कहाँ गए थे वो, ज्यूरिच। He also felt a special interest in a fellow student. अब जो उनके साथी थे, ये नहीं था कि उनको अपने में जो है इंटरेस्ट था, उनको अपने जो फेलो स्टूडेंट्स थे, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature. जो उनका एक फेलो स्टूडेंट था, क्या नाम था उसका, मिलेवा मैरिक, उन्हें लगता था कि he was very clever. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. खाली एक ऐसा कॉलेज था जहां पे खाली महिलाएं जो हैं डिग्री ले सकती थी और हायर एजुकेशन। ऐसा नहीं था कि सारी जगह जो है लड़कियां पढ़ती थी, जैसे हमारे यहाँ भी हैं, कई कॉलेजेस ऐसी हैं, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे खाली बॉयज पढ़ते हैं, और कई जगह ऐसे हैं जहां पे दोनों पढ़ते हैं, राइट। तो उन्हें लगता था कि दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, कि वो स्विट्जरलैंड यहाँ पे क्यों आए हैं, बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप। यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बट ज्यूरिच जो यूनिवर्सिटी है वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो दे कुड गेट डिग्रीज। Einstein saw in her an ally
against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. अब वो क्या है, बिल्कुल अलग थे, क्योंकि दूसरी जगह से जो आए थे वहां पे फिलिस्तीन से. और द कपल फेल इन लव. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. अब दोनों में जो है थोड़ा सा अफेक्शन हो गया, क्योंकि लेटर सर्वाइव और जो है एक दूसरे को लेटर लिखने लगे. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू words, mixing science and tenderness. अब कई बार होता है ना, जो लेटर लिखते हैं तो इनके जो लेटर होते थे वो स्पेशल होते थे, उसमें साइंटिफिक वर्ड्स यूज होते थे, राइट. तो दोनों ने दे स्टार्टेड टू राइट अ लेटर टू ईच अदर, बट क्या है उसमें स्पेशलिटी क्या थी, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन को क्या लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. Relativity to a victorious conclusion, कि अगर हम जो है हमारा जो वर्क है, brought our work on relativity to a victorious conclusion. तो ये क्या लिखा लेटर में, how happy and proud, कि हम कितने खुश होंगे और प्राउड फील करेंगे. आई शैल बी व्हेन, कि जब हम क्या करेंगे, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट, कि जो भी हम काम कर रहे हैं, ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, जो हमारे जो है रिलेशंस हैं, और विक्टोरियस कंक्लूजन, अगर उसका अंत जो है एक अच्छा होगा, विक्टोरियस होगा. इन 1900 एट द एज ऑफ 21, तो जब उनकी उम्र कितनी हुई, 21 years, when he was 21 years old in 1900. Albert Einstein was a university graduate. तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी when he was 21 years old. But उनको कोई जॉब नहीं मिला था, still he was unemployed. ग्रेजुएशन हो गई थी पूरी, बट क्या थे वो, अनएम्प्लॉयड थे. ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट. शुरू में उन्होंने क्या करा कि एज ए टीचिंग असिस्टेंट गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. तो बच्चों 1900 में उन्होंने क्या करी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, बट स्टिल ही वाज अनएम्प्लॉयड, बट ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन. अब वो जो है प्राइवेट जो है पढ़ाने लगे एज अ टीचिंग असिस्टेंट, एंड क्या करने लगे, प्रोवाइड प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब. और फाइनली उनको 1902 में एक जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. अब उन्हें एक जो है 1902 में, तो 1900 में उन्होंने क्या करा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी. ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, क्लियर. और आफ्टर दैट 1902 में उनको क्या मिली थी, जॉब मिली थी. और जॉब किसकी मिली थी, टेक्निकल एक्सपर्ट. क्लियर. और उससे पहले उन्होंने करा था, ही वर्कड एज ए असिस्टेंट टीचिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट टीचर का उनको जॉब मिला. और फाइनली ही सिक्योर्ड अ जॉब ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दें जरा बच्चे,
कि वो क्या करते थे, टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जो लोग दूसरे लोग जो खोज करते थे, इन्वेंशन करते थे, आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret। अब वो अपने जो उनके आइडियाज होते थे वो किसी को नहीं बताते थे, उनको क्या रखते थे, वो थोड़ा सा सीक्रेट रखते थे। क्यों रखते थे अभी देखेंगे हम। He said to him have jokingly called his destroyer at work the Bureau of Theoretical Physics। अब जो भी उनके आइडियाज जो क्या होते थे, डेवलप होते थे उनके माइंड में, तो वो किसी को बताते नहीं थे और सीक्रेट रखते थे, और अपने आप जो है he said to have jokingly मीन मजाक के रूप में क्या बोलते थे कि जो भी काम करते हैं वो destroyer, his destroyer, jokingly called his destroyer at work the Bureau of Theoretical Physics। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। अभी आप लोग पढ़ते होंगे यहाँ पे फिजिक्स में, तो 1905 में जो है आइंस्टाइन की जो है स्पेशल थ्योरी, इसकी पब्लिश हुई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम, जिस अकॉर्डिंग टू विच, इस थ्योरी से क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इंडीड two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together after a journey। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर दो क्लॉक है, ठीक है, और दो क्लॉक जो है सेम टाइम नहीं देगी, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे, अगर उनको क्या करेंगे, दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर एक जर्नी कंप्लीट करने के बाद जो है बाद में वापस आते हैं, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट relative to the other। From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आइंस्टाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में उनकी मदर क्या थॉट करती थी कि ही वॉज फ्री, और हेडमास्टर ने भी बोला था कि इसका कोई भी प्रोफेशन होगा चूज करेंगे, बट ही विल नेवर बी सक्सेस, कभी सक्सेस नहीं होंगे। बट हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को, स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनको स्कूल का रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था, ही हेटेड द रेजिमेंटेशन, बट फाइनली उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी अपनी 1900 में, और 1902 में ही गॉट अ जॉब, किसका मिला था, टेक्निकल एक्सपर्ट का। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द चैप्टर एट होम। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.